हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भारत की 10 सबसे डरावनी जगह जहाँ जाने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है। नई दिल्ली। हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो होती है, लेकिन डरावनी भी होती है। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी का थोड़ा डर जाना लाजमी है। कई जगह ऐसी हैं जहां लोग दिन के समय तो चले जाते हैं, लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते। इन स्थानों पर ऐसे कई बोर्ड भी देखे जा सकते हैं जिन पर चेतावनी लिखी होती है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ न ठहरे। इसलिए लोग दिन के उजाले में ही यहाँ आते हैं। लेकिन यह जगह इतनी डरावनी क्यों है, इसका पता ठीक से नहीं चल पाया। हालांकि हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी जरूर छिपी है। ब्रिज राज भवन होटल, कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिज राज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। ये होटल करीब 178 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरी होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मेजर वेनेट का भूत रहता है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी काफी प्रसिद्ध है कि मेजर वेट्स ब्रिटिश शासन के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे जो यह है कि मेजर को इसी होटल के स्ट्रेल रूम में ही मारा था। भानगढ़ का किला, राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ऐसा है कि जिसे किसी भी मौजूदगी की महसूस किया जा सकता है। यहाँ आने से वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाह भी है कि यहाँ आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। इस किले के बाहर काफी साफ लिखा है कि शाम के बाद यहाँ ना ठहरे। इसके पीछे की कहानी यह है कि यह एक रानी रहा करती थी जिस पर तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था, लेकिन रानी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। बाद में मरते समय तांत्रिक ने उस स्थान को श्राप दे दिया था। रोमजी फिल्म सिटी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रोमजी फिल्म सिटी को भी भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी है जहाँ निजामों के समय युद्ध हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थान बेहद लंबे समय से ही डरावना रहा है। दिल्ली कैंट, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में भी भूतों की कहानी काफी प्रचलित है। दिल्ली देश के अन्य शहर से भी रोड रेल के मार्ग से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना यह है कि एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफेद रंग के कपड़े में दिखाई दे चुकी है। ऐसी कहानियां हैं कि इस महिला भूत रास्ते से जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनाया था। इस किले की दीवार में भी बहुत सी कहानियां छिपी हुई है। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की ही उसके करीबी रिश्तेदार के आदेश पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। इसी कारण लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा राजस्थान में भूतों का गांव भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह अनोखी और रहस्यमय जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ 84 अन्य लोगों ने भी अपनी घर छोड़ दिया था। इस गांव के डरावने होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक सालिम सिंह नाम का दीवान रहता था।
उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि गांव वाले के पालीवान समुदाय यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस दीवान की नज़र समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवान समुदाय ने कुलधारा को छोड़ने का फैसला लिया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफी दुखी थे। जाते हुए उन्होंने ये श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी नहीं रह पाएगा, यहाँ कोई नहीं रहता। खैराबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। तेलंगाना के बाद हैदराबाद में स्थित खैराबाद साइंस कॉलेज अभी कभी चहल पहल रहने वाला स्थान हुआ करता था, लेकिन आज के समय में कई जगह से इसे डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस कॉलेज को बंद किया गया तब यहाँ की बायोलॉजी लैब में कुछ शव थे जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद से शहर के लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते देखा है, इस स्थानों से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए गार्ड को नियुक्त किया गया था, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बारोक टनल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बारोक टनल भी भूतिया स्थान माना जाता है। यह शिमला कार मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावने होने के पीछे की कहानी यह है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। एक टनल नंबर 33 को ही बोरोक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 से, यहाँ जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय से के सुनसान क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बोरोक को नियुक्त किया। कर्नल बोरोक अपने काम में काफी निपुण थे, लेकिन उनके कलेक्शन में कुछ गलती हो गई, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बोरोक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा काम करने का काम किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बोरोक इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इस रेलवे स्टेशन को बारोक रेलवे स्टेशन के नाम से दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कर्नल बारोक की आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।